दोस्तों कोई सी भी फसल हो उसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है। तो खरपतवार नियंत्रण में दोस्तों कुछ किसान भाई कुछ गलतियां कर देते हैं जिनसे कि उनकी दवाई पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती है और उनको खर्चा दोबारा से करना पड़ता है और जो पहले खर्चा किया है वो पूरा वेस्ट चला जाता है दोस्तों। तो हमें कोई सी भी फसल में खरपतवार नियंत्रण करते समय जब हम दवाई स्प्रे करते हैं या दवाई खरीदते हैं तो उसके पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए या कौन कौन सी गलतियाँ करने से हमें बचना चाहिए जिनसे कि हमारा पैसा भी बर्बाद नहीं होगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा और हमारा खरपतवार नियंत्रण भी अच्छा जाएगा दोस्तों। तो ये सारी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों अभी खरीफ सीजन चल रहा है और हम सोयाबीन खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे जिसमें कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और जिससे कि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके दोस्तों, क्योंकि अभी सोयाबीन की सीजन चल रही है इसलिए आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो वो बात करें उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खेती से संबंधित सारी जानकारियाँ चाहे वो सोयाबीन की संबंधित फसल से संबंधित जानकारी हो या प्याज से संबंधित जानकारी हो या भंडारण से संबंधित जानकारी हो, सारी जानकारियाँ समय समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आप तक हमारा हर वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा और आप खेती से संबंधित जानकारियों से अपडेट रह सकेंगे दोस्तों। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो सोयाबीन की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों की अगर बात करें तो उसमें बोखना, बोखनी, काचरी, कुंजरू, दूधी, बड़ी दूधी, छोटी दूधी और हजारदाना और सफ़ेद मुर्ग और भी कई तरह के चौड़ी पत्ती के जो फुलकिया हो गया, ऐसा दीवानिया हो गया, ऐसे कई तरह के खरपतवार उगते हैं दोस्तों। तो आप उसके हिसाब से अलग अलग टेक्निकल ले सकते हो दोस्तों, जिसकी जानकारी भी हमने चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे रखी है कि कौन से चारे के लिए आपको कौन सी दवाई लेना है और कितनी मात्रा में पानी और कितनी मात्रा में दवाई लेना है दोस्तों। तो वो आप समझ कर इस गलती से बच सकते हो। आपके खेत में जैसी खरपतवार है वैसा आप दवाई का उपयोग कर सकते हो दोस्तों। अब अगर हम सकरी पत्ती में बात करें दोस्तों तो घास जाति के कई खरपतवार होते हैं जिनमें सावा, बट्टा, चणियारा, बरू, मकड़ा घास, सुनहरी घास और पारा घास जैसी खरपतवार होती हैं जिनको कि आप अच्छे से टेक्निकल लेकर नियंत्रण कर सकते हो दोस्तों, जिसकी जानकारी भी हमने चैनल पर वीडियो अपलोड करके दे रखी है, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों सोयाबीन में पोस्ट इमरजेंसी हेर्बिसाइड यानी कि खड़ी फसल में जो हम खरपतवार नाशक स्प्रे करते हैं वो यदि आप खरीदने वाले हैं या स्प्रे करने वाले हैं तो आपको खरीदने से लेकर स्प्रे करने तक किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन सावधानियों के बारे में आपको ध्यान रखना है या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है उसकी आज अगले वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो किसान भाई सबसे पहली गलती यह करता है कि वह खेत में जाकर अगर नहीं देखें कि हमारे खेत में कौन सी खरपतवार है और बिना देखे ही अगर खरपतवार नाशक लेकर आ जाता है तो उसके खेत में अलग खरपतवार होगी और वो अलग दवाई का चयन कर लेता है अगर, तो ये उसकी सबसे पहली गलती होती है दोस्तों। तो ये आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सर्वप्रथम आपके खेत में जाकर देखना है कि आपकी खेत में कौन सी घास है या कौन सी जो चौड़ी पत्ती की घास है या सकरी पत्ती की घास है वो देखना है आपको और आपको वो समझकर ही उसके हिसाब से आपको दवाई लानी है दोस्तों। और यदि आपको खरपतवार का पता नहीं लग पा रहा, आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप फोटो खींचकर दुकानदार को बताकर भी उससे संबंधित दवाई ला सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहली सावधानी ये रखनी है आपको कि आपको खेत में जाकर पूरा निरीक्षण करना है कि कितनी मात्रा में घास है और कौन सी जाति की खरपतवार आपके खेतों में है दोस्तों। उसके हिसाब से ही आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है और उसी खरपतवार नाशक को आपको खरीद कर लाना है दोस्तों। कौन सी घास पर कौन सी दवाई काम करती है उसके वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखे हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हो। अब दूसरे नंबर पर गलती किसान भाई की बात करें तो दोस्तों अपने को पड़ोसी की देखा देखी नहीं करना है कि पड़ोसी कौन सी दवाई का स्प्रे कर रहा है हम कौन सी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उस पड़ोसी के खेत की जो खरपतवार है वो अलग हो सकती हैं, हमारे खेत की खरपतवार अलग हो सकती है, हमने पिछली फसल कौन सी लगाई थी वो अलग हो सकती है और पड़ोसी की फसल कौन सी लगाई थी वो अलग हो सकती है दोस्तों। तो उसके हिसाब से आपके खेत में और पड़ोसी के खेत में अलग अलग खरपतवार हो सकती है, इसलिए आपको किसी की कॉपी या देखा देखी नहीं करना है दोस्तों। ये दूसरे नंबर की गलती है। अब अगर तीसरे नंबर की सावधानी की बात करें दोस्तों तो आपको जो दवाई की मात्रा है वो प्रॉपर जो बताई गई है वही लेना है दोस्तों। कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है उसके बारे में भी चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो और पूरी सावधानी रख सकते हो दोस्तों। इसलिए आपको दवाई का डोज कम या ज़्यादा नहीं करना है जिससे कि आपकी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आपकी खरपतवार भी समय पर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ये तीसरे नंबर की सावधानी है। अब अगर हम चौथे नंबर की सावधानी की बात करें दोस्तों तो आपको सही समय पर दवाई का स्प्रे करना है दोस्तों। सही समय क्या होता है उसकी जानकारी भी वीडियो में हमने दे रखी है दोस्तों। आपको अगर सोयाबीन की बात करें तो 15 दिन से लेकर 25 दिन के आसपास ही आपको दवाई का खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है, जिससे कि जब चारा 3 या 4 पत्ती का ही होगा तो वो अच्छे से कंट्रोल होगा और वो पूरी मात्रा में खत्म हो जाएगा दोस्तों और आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। इसलिए आपको सही समय का पूरा ध्यान रखना है।
अब अगर बात करें दोस्तों 5वें नंबर की सावधानी पे, तो 5वें नंबर की सावधानी है कि आपको पानी की पूरी मात्रा लेना है दोस्तों। दवाई के साथ में पानी की आपको जो भी पूरी अनुशंसित मात्रा है वही लेना है दोस्तों। इसके बारे में भी हमने वीडियो में जानकारी दे रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। आपको सोयाबीन की फसल में कम से कम 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी लेना है दोस्तों। इससे यदि कम ज़्यादा होता है तो दवाई का प्रभाव भी कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको पानी की सही मात्रा लेना है। अब दोस्तों अगर 6ठे नंबर की सावधानी की बात करें तो आपको पानी साफ और शुद्ध लेना है दोस्तों। अगर पानी साफ नहीं होगा तो भी आपकी दवाई पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको पानी की मात्रा के साथ साथ पानी भी आपको बिल्कुल ही साफ और स्वच्छ लेना है, जिससे कि दवाई अपना पूरा काम कर सके और केमिकल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा दोस्तों। अब अगर 7वें नंबर की सावधानी की बात करें दोस्तों, तो आपको किसी भी हर्बिसाइड के साथ जो आप सोयाबीन में स्प्रे करने वाले हो उसमें अधिकतर तो कंपनियां चिपको साथ में देती हैं दोस्तों। अगर नहीं दे रही है तो आपको दुकानदार की सलाह के अनुसार उस दवाई के साथ में कौन सा चिपको या जो दवाई को एक्टिवेट करने का जो फार्मूला होता है वो कौन सा लगेगा वो आपको साथ में जरूर लेना है दोस्तों, जिससे कि दवाई 100% रिजल्ट देगी और पानी और कम ज़्यादा गिरने पर आपकी दवाई अनसक्सेसफुल नहीं होगी और चिपको साथ में डालने से आपकी दवाई पूरी तरह से सफलतापूर्वक चारे को मार पाएगी दोस्तों। तो ये सावधानी भी आपको रखना है। अब अगर 8वें नंबर की सावधानी की बात करें दोस्तों, तो आपको कोई सा भी हर्बिसाइड या कोई सा भी इंसेक्टिसाइड या कोई सी भी दवाई स्प्रे करने से पहले जो स्प्रे पंप है उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है और उपयोग के बाद भी अच्छी तरह से साफ करके रखना है दोस्तों, जिससे कि अगली फसल या इसी फसल में अगले स्प्रे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस समय भी आपको साफ करके उपयोग करना है, जिससे कि आपकी दवाई 100% रिजल्ट दे पाएगी दोस्तों। अब अगर दोस्तों बात करें 90 नंबर की सावधानी की, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी दवाई खरीदो तो उसकी अंतिम तिथि जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार अंतिम तिथि न देखने के कारण आपको पुरानी दवाई हाथ में आ जाती है और वो उसका पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती है और कभी कभी आपकी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल लेती है दोस्तों। इसलिए आपको दवाई की अंतिम तिथि जरूर देखना है और आपको फ्रेश और नई दवाई लेकर ही आना है दोस्तों। अब 10वें नंबर की गलती की बात करें दोस्तों, तो आपको उसमें यह सावधानी रखनी है कि आपको सही समय पर सही खरपतवार नाशक का उपयोग करना है दोस्तों। जैसे कि अगर आपकी फसल 15 से 25 दिन की अवस्था में है और आपकी खरपतवार किस प्रकार से है उसके हिसाब से ही आपको दवाई का स्प्रे करना है। और अगर आपकी फसल 25 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो फिर आपको अलग टेक्निकल लेना होगा दोस्तों। इसलिए आप समय जो फसल में जो समय है उसके हिसाब से ही खरपतवार नाशक का चयन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों मुख्य गलती और मेन गलती जो 11वें नंबर की है उसकी अगर बात करें दोस्तों, तो आपको सबसे मुख्य सावधानी ये रखनी है कि आप जब खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हो तो आपके खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए दोस्तों। जो पर्याप्त नमी यदि आपके खेत में होगी दोस्तों तो आपकी दवाई 100% रिजल्ट दे पाएगी और आपका खरपतवार जो खेत में है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको उचित नमी में ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मुख्य गलतियां या सावधानियां जो कि किसान भाइयों को ध्यान में रखकर खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए या खरपतवार को खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर और भी कोई सावधानी छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो और यदि आपके कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप वो भी कमेंट में दे सकते हो। आपके सवालों का जवाब भी मिलेगा और आपके सुझाव का स्वागत भी हम करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी ऐसी सेवा सारी फसलों से संबंधित जानकारी समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। अब कौन सी दवाई किस खरपतवार के लिए कितनी मात्रा में लेनी है, उसकी कौन सा टेक्निकल लेना है, आप उसकी हर वीडियो में जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे और हमें वीडियो में अपने अपलोड भी कर दी हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हो दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।